हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में, यानी कि मामाअर्थ के बारे में। देखिए, FY26 के सेकंड क्वार्टर के नंबर हमें देखने को मिले हैं, तो वीडियो में हम डिटेल में इनके नंबर को कवर करेंगे। साथ ही साथ इस क्वार्टर के जो नंबर आए हैं उसमें निगेटिव पॉइंट क्या रहे हैं उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी का विजन साफ जा नहीं रहे हैं कि कंपनी जो है वो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, साथ ही साथ स्किन केयर वगैरह के भी प्रोडक्ट जो है वो बनाती हो सकता है आपके घरों में, या फिर आप ही कोई ना कोई प्रोडक्ट मामाअर्थ का आप जरूर यूज़ कर रहे हो। तो देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू जो इनका अभी हमें देखने को मिला है इन 3 महीनों के टाइम पे 538 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि साल दर साल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं यानी FY25 के सेकंड क्वार्टर से, तो आपको लगभग 16.5% का रेवेन्यू आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। अब रेवेन्यू इनका साल दर साल इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 19.5% के आसपास बढ़ा है, अच्छी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70% के आसपास देखने को मिला है, यहाँ पे भी इंक्रीज है, अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं एबिटा की, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे आपको ये नंबर निगेटिव में देखने को मिल रहा था 31 करोड़ का, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 48 करोड़ का। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो -6.6% से बढ़कर इनका जो एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिला है वो +8.9% के आसपास देखने को मिला है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे आप देख रहे हैं तो कंपनी का जो लॉस था वो 19 करोड़ का था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो कंपनी ने 39 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में, जो कि मार्जिन अगर आप देखेंगे तो -4 पॉइंट से बढ़कर के आपको 7.3% के आसपास इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो वाई ऑन वाई बेस पे आप नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। बाकी हाफ ईयरली ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी नंबर्स में सुधार काफी ज्यादा देखने को मिला है। रेवेन्यू लगभग 11.5% के आसपास आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, लगभग 1016 करोड़ से बढ़कर आपको 1133 करोड़ का देखने को मिला है। बाकी एबिटा आप देखेंगे तो 506% का एक जंप यहां पर देखने को मिला है। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 22 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर आपको 81 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, यानी कि 271% का प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन 2.1% से बढ़कर 7.1% इनका प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को आपको मिला है। तो ये नंबर हो गए वाई ऑन वाई बेस पे, लेकिन नंबर्स ऐसा नहीं है कि क्यू ऑन क्यू बेस पे भी आपको सही देखने को मिलेंगे। क्यू ऑन क्यू बेस पे आप नंबर देखेंगे तो यहां पर कुछ चीजें नेगेटिव भी देखने को मिली है। जैसे रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बार अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू इनका रहा है वो लगभग जो है वो कम हुआ है, पिछली तिमाही से रेवेन्यू कम हुआ है। अब पिछली तिमाही में लगभग 595 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। वहां से अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे रेवेन्यू में लगभग 10% की गिरावट रही है। तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको कम होता हुआ नजर आया। अब रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। Q1 के टाइम पे आप देखेंगे जो कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 41 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था, और 41 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर अभी आपको लगभग 39 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लगभग जो है 5% का डिक्लाइन यहां पर भी आप देखेंगे। जो इनका प्रॉफिट का नंबर है क्यू ऑन क्यू बेस पे यहां पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। बाकी अगर आप देखेंगे इनके जो एक्सपेंसेस हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा इंक्रीज फॉर्म देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं 52 करोड़ से बढ़कर आपको 60 करोड़ का देखने को मिलेगा। एडवर्टाइज अगर आप देखेंगे तो वो तो नॉर्मल फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे अदर एक्सपेंसेस में थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल जो है वो किया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर थोड़ा सा कमजोर देखने को मिले हैं, लेकिन हाफ ईयरली ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं और वाई ऑन वाई बेस पे अगर आप नंबर देख रहे हैं तो ठीक है, नंबर्स में कोई वैसी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था होनासा के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।